वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब कौम के गद्दार हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के लिए काम करते हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के वोट बांट करके बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर आए दिन सवाल उठता है कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, दरअसल ये कौम का नाम लेकर के अपना राजनीतिक फायदा उठाते हैं? यही सवाल आज आम मुसलमानों के दिलों में रहता है और बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों का नाम लेकर के मुसलमानों को धोखा देते हैं। तो आइए आज हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में अच्छे से पहले जान लेते हैं, उसके बाद में आप लोग डिसाइड कर लेना कि कौम के रहनुमा है या कौम के गद्दार है असदुद्दीन ओवैसी साहब। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है तब असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके लिए आवाज बनते हैं, उनको इंसाफ दिलाने की मांग करते हैं। जब भी कहीं पर कोई लिंचिंग होती है, जब भी कहीं पर मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून आता है, जब भी मुसलमानों के अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा होती है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बेखौफ होकर के अपने कौम के लिए खड़े होते हैं, अपनी नबी की इज्जत की बात करते हैं और मुसलमानों के हक और हकायक की हमेशा बात करते हैं। इसके बाद भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर लोग सवाल खड़े करते हैं कि ये कौम से ज्यादा अपने मफाद के लिए काम करते हैं, अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ज्यादातर मुसलमान भाई के दिलों में असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए चीज रहती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा मजलूम और मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर जगह मेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब हक का साथ देते हैं और वहां पर वो आवाज बुलंद करते हैं। ये बात मेरे भाई 100% दुरुस्त है। अगर इसके बाद भी किसी के दिल में ये आता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कौम के रहनुमा नहीं, कौम के गद्दार है ना, तो मेरे भाई सबसे पहले उनको अपने इलाज करने की जरूरत है। उनको घर में बैठ करके सोचने की जरूरत है। जो आदमी कौम की बात करता है, जो आदमी मजलूमों की बात करता है, जो आदमी मुसलमानों की बात करता है, जो आदमी हमारे हक और हुकूक की बात करता है, ऐसे आदमी को अगर हम शक की नजर से देख रहे हैं ना, तो याद रखिएगा मेरे भाई, आपका ये नजरिया हो सकता है, आप इस नजरिए को एक दफा अपने घर में बैठ करके अपने दिल से और अल्लाह को गवाह बना करके पूछे, जो आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में ये ख्याल रखते हैं, क्या ये ख्याल दुरुस्त है? यकीनन मेरे भाई, जो आपके दिल में असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए गंदे ख्यालात आते हैं ना, ये ख्यालात आपको मेरे भाई गलत नजर आते दिखेंगे। अब इस बात पर आ जाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों कहा जाता है कि कौम के गद्दार या बीजेपी की बी टीम या कौम का नुकसान कराते हैं। इसके ऊपर आइए जान लेते हैं। मेरे भाई, ये राजनीति और राजनीति में ऐसे स्टेप लेने पड़ जाते हैं कई दफा, जहां हमें लगता है कि ये स्टेप गलत हो सकता है, ये स्टेप सही हो सकता है, लेकिन हमारा ये अधिकार नहीं बनता है कि उनके ऊपर हम गद्दारी के इल्जाम लगाएं, उनको मुनाफिक कहें, उनको हम कौम का गद्दार कहें। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में कहीं इंसान अपना मफाद भी देखता है। एग्जाम्पल समझ लो, अगर कहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ने जाते हैं और जब वहां पर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर आकर के वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से वोट बढ़ जाता है, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी साहब बैकग्राउंड में बीजेपी के लिए काम करते हैं और उनको फायदा पहुंचाते हैं। ये सवाल बहुत से मुसलमानों का रहता है। मेरे भाई, आज ही आप जान लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के लिए काम नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कौम के लिए बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, हमारी और आपकी बात करते हैं। याद रखना ये बात। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब के कुछ फैसले गलत हो सकते हैं, वो चीज मैं भी मानता हूं। एग्जांपल समझ लो, कहीं पर इलेक्शन होता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो इलेक्शन की जो पार्टी इलेक्शन लड़ती है, जो वहां पर उनके कैंडिडेट्स लड़ते हैं, उनकी वजह से कुछ चीजें हो जाती है जिससे हमें लगता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ नहीं लड़ते, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस सीट से नहीं लड़ते तो यहाँ पर कोई और इंसान जीता। उस इंसान के जीतने से हो सकता था कि मुसलमानों के ऊपर जो ये जुल्म हो रहा है वो जुल्म खत्म हो सकता है। और ये बात क्यों मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उस जगह से इलेक्शन लड़ते हैं, उस सीट से जो है चुनाव लड़ाते हैं अपने मेंबर्स को, अपने विधायक को। यहाँ पर ऑलरेडी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होता है, वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जाकर के अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मुसलमानों का वोट बढ़ जाता है और वहां पर नॉन मुस्लिम जीत जाते हैं। यानी नॉन मुस्लिम का मतलब बीजेपी का कोई प्रवक्ता, बीजेपी का कोई सांसद, बीजेपी का कोई विधायक जीत जाता है और उसके बाद में बीजेपी वहां पर लीड करके वहां पर जीत जाती है इलेक्शन। जिसके बाद में मुसलमान ये कहते हैं अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लीडर्स वहां पर नहीं खड़े होते तो वहां पर ये भाई जीत गए होते तो बीजेपी का लीडर नहीं आता। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर लोग शक की नजर से देखते हैं। हर किसी का हक है इलेक्शन लड़ने का। असदुद्दीन ओवैसी साहब जहां से चाहेंगे वहां से लड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जहां मर्जी करेगी वहां से वो लड़ेंगे। हमें और आपको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया है उन्हें बीजेपी की बी टीम कहने का।
हमें और आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि उनको कौम का गद्दार कहने का। हमें और आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुनाफिक कहने का, क्योंकि मेरे भाई ना इसकी दीन इजाजत देती है ना शरीयत इजाजत देती है कि हम किसी के ऊपर इस तरह से बहुतान लगाएं। हाँ, उनके फैसले गलत हो सकते हैं, उस फैसले के ऊपर तनकीद कर सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर कंप्रोमाइज कर लिए होते, असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर इस पार्टी से हाथ मिला लिए होते, असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर अपने इस लीडर को ना खड़ा किए होते तो हो सकता था कि चुनाव के नतीजे बदल जाते, हो सकता था कि बीजेपी यहाँ से हार जाती। इस तरह से अगर कहीं पर कोई ऐसी चीजें रहती है, ऐसी सिचुएशन रहती है, आप वहां पर इस चीज को कर सकते हो कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गलती की है, आप गलती के ऊपर तनकीद कर सकते हो। और मैं हमेशा उस शख्स को सपोर्ट करता हूं जो जहां पर सही काम करेगा उस दिन वहां पर मैं उसकी तारीफ करूंगा, जो जहां पर गलती करेगा मैं उसके ऊपर भी उसकी मुखालिफत भी करूंगा, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं और मेरा यही काम है, जब जहां पर कोई सही करे तो सही बोलो, जब जहां पर कोई गलत बोले उसको गलत बोलो, क्योंकि मेरे भाई ईमान वाले की यही पहचान है। और आप लोगों का क्या नजरिया है आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे भाई कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर हर उस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं जो आज के टाइम में कोई बात करने को तैयार नहीं है।